में यमुना में क्रूज चलाने का रास्ता साफ हो गया है। सोनिया विहार से जगतपुर तक क्रूज चलेगा। क्रूज के लिए आज एमओयू साइन होगा। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल इस दौरान मौजूद रहेंगे और दिल्ली के एलजी और सीएम रेखा गुप्ता भी मौजूद रहेंगी। ये बड़ी खबर इस बीच निकलकर सामने आ रही है, जहां यमुना नदी में दिल्ली में क्रूज चलेगा। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव प्रचार के दौरान इस बात का जिक्र किया था कि चुनाव जीतने के बाद हम यमुना को इतना साफ कर देंगे कि यमुना में क्रूज चलता हुआ नजर आएगा। अब उसको लेकर एमओयू साइन होगा। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। यमुना की सफाई लगातार जारी है और अब क्रूज चलाने की तैयारी यहां पर सरकार के द्वारा की जा रही है। और दिल्ली में यमुना में क्रूज चलाने की तैयारी है और ये क्रूज जो है सोनिया विहार से जगतपुर तक चलेगा। क्रूज के लिए आज एमओयू साइन होगा। ये बड़ी खबर जो सामने आ रही है, दिल्ली के मुख्यमंत्री एलजी जो हैं वो यहाँ मौजूद रहेंगे। उनकी मौजूदगी में ये एमओयू साइन किया जाएगा और दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री भी यहाँ मौजूद रहेंगे। हमारे सहयोगी यमुना घाट से लाइव जुड़े हैं आदित्य कुमार, सीधे उनका रुख करेंगे। आदित्य, सीधे आपका रुख करना चाहूंगा। सबसे पहले आपसे जानकारी इस एमओयू को लेकर लेना चाहूंगा, जहां सरकार बनने से पहले ही बीजेपी ने चुनाव प्रचार के दौरान इस बात का जिक्र किया था कि यमुना को हम इतना साफ कर देंगे कि उसमें क्रूज चलता नजर आएगा। अब उसका एमओयू साइन हो रहा है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि जिस तरीके से लगातार यमुना को लेकर के इंडिया न्यूज और हम समाचार दिखा रहे थे किस तरीके से स्थिति यमुना के किनारे की है। लगातार हम यमुना के हर उस स्थिति को दिखा रहे थे जहां पर यमुना सबसे खराब है और यमुना सबसे जहां पर अच्छा भी है। हमने वो दृश्य भी दिखाया जब हरियाणा से पल्लक के द्वारा जब यमुना दिल्ली में प्रवेश करता है वहां पर कितना साफ होता है, और कालिंदी कुंज घाट पर भी हमने दिखाया जहां पर यमुना सबसे खराब स्थिति में होती है। हम लगातार इस बात को उठा रहे थे कि इस यमुना को साफ करना है तो आपको इस तरीके से व्यवस्था करनी पड़ेगी। यहाँ पर इको टूरिज्म आपको डेवलप करना पड़ेगा और व्यवस्थाएं ऐसी बनानी पड़ेगी ताकि लोगों का हस्तक्षेप जो है टूरिज्म के लिहाज से यहाँ पर ज्यादा बढ़े, ना कि यमुना को बर्बाद करने के लिहाज से। उसके बाद से लगातार इस बात की मांग भी उठ रही थी, लोग मांग भी कर रहे थे, उसके बाद सरकार भी काम कर रही है, जिसका परिणाम अब ये है कि यहाँ पर क्रूज चलाने की जो बात है वो लगातार अब उठनी शुरू हो चुकी है। और आज वो दिन है जब एमओयू साइन होना है, जिसके बाद जगतपुर जो इलाका है, सोनिया विहार का जो इलाका है, वह उस बीच में यमुना चलक के बीच में नदी में नाव चलना है, क्रूज चलना है। आपको बता दें कि वजीराबाद तक जहां जो वो एरिया जो पूरा है वहां पर आप देखेंगे पानी बहुत ही साफ होता है, लेकिन जब वहां से यमुना दिल्ली की तरफ बढ़ता है, वजीराबाद डैम को क्रॉस करता है और नजफगढ़ नाला मिलता है जो पहले साहिबी नदी हुआ करती थी, वो नदी पार करने के बाद में यमुना की स्थिति जो है वो खराब होती चली जाती है। जानकारी ये भी है कि दिल्ली एनसीआर के जो ट्रांसपोर्ट है उसको ठीक करने के लिए, जो यातायात की व्यवस्था है उसको ठीक करने के लिए भी कोशिश की जाएगी, जिसमें नोएडा और जो दिल्ली के बीच में एक जो नाव चलाने की बात है, जो स्टीमर चलाने की बात है, वो भी सामने आ रही है। जैसे जैसे आगे बात बढ़ेगी यमुना की साफ सफाई का विषय जो है आगे बढ़ता जाएगा, उसके बाद जो है लगातार इस पे और भी काम किए जाएंगे। उससे पहले जो आपने देखा होगा कि हमने तस्वीरों में दिखाया था दर्शकों को कि जो यमुना का जो पूरा पैच है जहां पर मशीनें उतारी गई थी, जेसीबी उतारे गए थे ताकि जो गाद है उसको साफ किया जा सके, जो सॉलिड वेस्ट है उसको हटाया जा सके। जिसके बाद दिल्ली सरकार ने दावा किया था कि बीते 15-20 दिनों में लगभग 1300 टन जो कचरा है, जो सॉलिड वेस्ट है, वो निकाला गया है। उसके बाद से ये जो प्रयास है, ये सफलता जो है वो मिली है कि आज एमओयू साइन होना है। हालांकि एमओयू साइन होने के बाद में भी कई ऐसी दिक्कतें हो सकती है। जैसे पहला स्टेप ये होगा कि एमओयू साइन करने के बाद जो एरिया जहां पर स्टीमर चलना है, जो क्रूज चलने की बात कही जा रही है, वहां पर किस तरीके की स्थिति है, वहां पर किस तरह की सफाई है। हालांकि जो वजीराबाद का इलाका है वहां पर पानी बहुत ही अच्छी मात्रा में, पानी बहुत साफ मात्रा में है, वहां पर किसी तरह की दिक्कत नहीं हो। लेकिन आगे जब उससे बढ़ते जगतपुर की तरफ तो थोड़ा सा थोड़ी सी परेशानी वहां पे, थोड़ा वहां पे कचरा जो है वो बहुत ज्यादा है, उसको साफ करने में जो है थोड़ी समस्या आएगी। उसके बाद का स्टेप होगा कि रिवर फ्रंट तैयार करना, जहां पर जो क्रूज चलने वाली है, क्रूज चलने के लिए जो एक प्रॉपर समतल जमीन होती है, नाव धरती के नीचे जो पानी के नीचे समतल जो वो होता है, जो उनका नदी का जो एरिया होता है उसको समतल करना, ताकि जैसे मैं आपको दिखाता हूं कैसी दिक्कतें होंगी। जैसे मैं अभी कालिंदी कुंज पे मौजूद हूं और ये देखेंगे, ये जो आपको समतल सा इलाका जो दिख रहा है, जैसे ये देखेंगे, ये जो लकड़ी का फट्टा आपको दिखाई दे रहा है, ये इस तरीके की जो चीजें हैं ये बहुत ही ज्यादा समस्या खड़ी करने वाली है। जैसे ये देखिए, ये कितना अंदर तक घुसा हुआ है, आप ये समझ सकते हैं कि कितनी समस्या जो है इसको साफ करने में होगी। और ये मानव निर्मित है, ये क्योंकि ये वो तख्त है जो पूजा पाठ में हम मूर्ति बिठाते हैं घर पे, सरस्वती पूजा में या दुर्गा पूजा में, उसके बाद जो स्थिति होती है वो होती है। आप देखेंगे चारों तरफ, मैं आपको दिखाता हूं कि ये जो आपको बीच सा दिखाई दे रहा है चारों तरफ, ये बीच जो है प्लास्टिक का बीच है। ये सबसे बड़ी समस्या
समस्या जो क्रूज चलाने में होने वाली है। ये टापू से छोटे छोटे जो आपको टापू दिखाई दे रहे हैं, ये आपको मिट्टी जैसा दूर से दिखाई दे रहा होगा, लेकिन खुले आंख से जब आप देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि ये कैसे, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, मैं अंदर की तरफ जा रहा हूँ और ये देखेंगे कि ये देखिए, ये आपको दूर से दिख रहा होगा कि ये मिट्टी जैसा आप पड़ा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन ये दूध का थैली है जी। तो इस तरीके की जो दिक्कतें हैं वो पूरे यमुना नदी में आपको दिखाई देती है। जैसे इधर आप देखेंगे, ये आपको जो दिख रहा है, ये कपड़ा है, ये प्लास्टिक की बोरी है जिसपे किसी ने सामान कुछ न कुछ फेंका हुआ है। इस तरीके के जो पूरे आप देखेंगे, आपको पूरे नदी में आपको दिखाई देगा, चारों तरफ आपको झाग भी दिखाई दे रहा होगा। तो इस तरीके की समस्याएं जो हैं अभी यमुना के किनारे हैं। लेकिन ये अब बाद की बात है। पहले जो जगतपुर जो इलाका है और जो सोनिया विहार का जो इलाका है, वहाँ पर अभी स्थिति ठीक है। वहाँ इसीलिए पहला जो प्रयास है वो वहीं पे किया जा रहा है कि वहाँ पे नाव चलाया जा सके, क्रूज चलाया जा सके। वहाँ पे पहले से भी खेल की जो सारी चीज़ें हैं वहाँ मौजूद हैं। कैनोइंग गेम की प्रैक्टिस वहाँ लोग करते हैं, नेशनल खिलाड़ी वहाँ पे पहले से भी करते हैं, तो वहाँ व्यवस्था थोड़ी सी ठीक है। लेकिन यहाँ पे तक आने में थोड़ी सी समस्याएं हो सकती है। जी जी आदित्य, दूसरी ओर अगर इस योजना के मुख्य उद्देश्य को लेकर बात करें तो क्या मुख्य उद्देश्य सरकार का, क्योंकि सफाई को लेकर बात की जाए तो वो सभी को समझ में आया कि सरकार यमुना नदी को साफ करना चाहती है, एक स्वच्छ नदी जो है उसे बनाना चाहती है। लेकिन अगर स्टीमर चलाने की योजना को लेकर बात करें तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? जी, ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा कि उद्देश्य क्या है। इसमें कई चीजें निहित है। आपको बताऊं कि जिस तरीके से चुनाव के समय में मुद्दा उठा था कि इसको लेकर के काम किया जाएगा, कि यमुना को साफ सफाई किया जाएगा। हमने रेखा गुप्ता जब पहले दिन जिस दिन वो शपथ ग्रहण करने जा रही थी तो मैं ही वहां पे मौजूद था और मैंने ही उनसे पूछा था कि यमुना को लेकर के आपकी पहली प्लानिंग क्या होगी। तो उन्होंने कहा था कि पहला जब शपथ ग्रहण हो जाएगा, शपथ ग्रहण करने के पहला जो काम हम करेंगे वो यमुना पे जाएंगे। और ऐसा हुआ भी। आपने देखा कि अपने मंत्रिमंडल के साथ में वो यमुना घाट पे पहुंचे थे और वहां पे आरती उन्होंने किया था। उसके बाद से ये लगातार जो प्रयास लगाए जा रहे थे कि जो साफ सफाई किए जा रहे हैं उससे आगे की प्रक्रिया क्या होगी। पहला वजह यह है कि पूरे दिल्ली एनसीआर में आप देखेंगे कि यमुना नदी एक ऐसी नदी है जो ऐतिहासिक है, जो पौराणिक है, जिसमें भगवान कृष्ण के बारे में जो है बताया गया है। भगवान कृष्ण के जीवन से जुड़ा हुआ ये नदी है। कालिया नाग जो ऐतिहासिक रहा है उससे जुड़ा हुआ है। राधा के जो कहानियों से ये जो नदी है वो जुड़ा रहा है। लेकिन उसके बाद भी इस नदी की स्थिति जो वजीराबाद से कालिंदी कुंज तक आती है, यहाँ 22 किलोमीटर के दायरे में 80%, 75 से 80% जो गंदगी है वो इसी इलाके में आकर के मिलती है। केमिकल वेस्ट जो है वो मिलता है, सॉलिड वेस्ट आकर के मिलता है। तो ये सबसे बड़ा कारण था कि यहाँ पे एक टूरिज्म की व्यवस्था जो है वो कराई जा सके। जैसे मैं भी यहाँ मौजूद हूँ और यहाँ पे क्योंकि मानव हस्तक्षेप चोरी छिपे है, मतलब क्यों मैं चोरी छिपे कह रहा हूं कि अब देखेंगे चारों तरफ जो लोग आ रहे हैं यहाँ पे, या तो जो किनारे बने हुए हैं वो आप भैंस देखेंगे, गाय आपको जानवर दिखाई देंगे जो पानी पीने के लिए आए हुए हैं, वो यहाँ पे चोरी छिपे हस्तक्षेप करते हैं। तो एक जब टूरिज्म में यहाँ पे डेवलप होगा तो लोग चोरी छिपे ना करके लीगली आएंगे और किसी भी तरीके से इलीगल एक्टिविटीज को करने में जो है उनको मुश्किलें होंगी। दूसरी बात, आपको ट्रैफिक दिखाई दे रहा होगा, वो पुल आप सामने देखेंगे, कैमरा पर्सन अंकुश आपको दिखाएंगे। उस ट्रैफिक से बचने के लिए भी ये व्यवस्था जो है वो की जा रही है और ये नदी की जो साफ सफाई है वो कराया जा सके। जी, खनन, अवैध खनन, आप मेरे बाएं तरफ देखेंगे कि आपको खनन की जो व्यवस्था है वो भी दिखाई देगी, उसको भी रोकने की जो बातचीत है, ये सब चीजें जो है सम्मिलित की गई हैं इस पूरे प्रयास के माध्यम से। जाहिर तौर पर जिस तरीके से सरकार बनने से पहले वादा किया गया था, अब उस वादे को पूरा करने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां जो है वो लगातार जारी हैं और इसी कड़ी में आज एमओयू साइन होगा।